तो मैं आज आपको कोल्ड्रिक्स टैबलेट के डेंजरस साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो कोल्ड्रैक्स है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो पैरासीटामोल है जो कि 325 mg का है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन है जो कि 10 mg में है और क्लोरफेनिरामीन मैलेट जो कि 1 mg में है। इसके अंदर अगर आपने देखा तो इसमें 3 दवाइयाँ डली हुई हैं और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो स्टैंड फार्म पाकिस्तान है। और जो ये जो यूज़ हो रही होती है ये जो है कोल्ड, फीवर, फ्लू और जो कफ है उसको ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। यानी कि ये जो है कोल्ड यानी कि नज़ला ज़ुकाम, इसके अलावा खांसी, उसको ये ट्रीट करता है और फ्लू वगैरह के जो सिम्टम्स होते हैं उसको भी ट्रीट करता है और ये बुखार को भी कम करती है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन चूंकि ये मेडिसिन है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके कॉमन देख लेते हैं। इससे जो होते ही होते हैं वो सबसे ज़्यादा इससे हेडेक हो सकता है यानी कि इससे सर दर्द हो सकता है, इनसोम्निया हो सकता है यानी कि इससे नींद नहीं आती, दूसरा अपसेट स्टमक हो सकता है इससे। इसके अलावा देखें और तो इसके नौजिया कर सकता है यानी कि मतली हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है यानी कि इससे उल्टी भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है यानी कि इससे पेट खराब भी हो सकता है। और इसके अलावा देखें तो कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करती है यानी कि इससे कब्ज भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये जो तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। इसके अलावा देखें तो इससे माइल्ड डिजनेस हो सकती है यानी कि इससे गुनूदगी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इससे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि बंदा कंसंट्रेट नहीं कर पाता इससे। और इसके अलावा इससे देखें तो इससे रेस्टलेसनेस फीलिंग आ जाती है यानी कि इससे बंदा जो है बेसुकूनी में आ जाता है। और इससे देखें तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी भी कॉज कर देता है, अमूमन ये बच्चों में बहुत देखा जाता है, ये इसका एक साइड इफेक्ट है। और ये स्किन रैशेज भी कर देता है बॉडी के ऊपर। तो ये जो इसके साइड इफेक्ट्स है ये तो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब अगर इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स देखें जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये अमूमन तब होते हैं जब हम इसे गलत तरीके से यूज़ कर लें या इसको हम बहुत ज़्यादा हाई डोज में यूज़ कर लें, बहुत हाई पोटेंसी में यूज़ कर लें, या फिर हम जो है इसको काफ़ी अरसे तक यूज़ करें, या हम जो है इसको खुद से ही बंटियों की तरह इस्तेमाल करें, सेल्फ मेडिकेशन करें और अपने फिजिशियन फार्मासिस्ट से कंसल्ट ना करें। इन शॉर्ट यानी कि हम इसे गलत तरीके से यूज़ करें, मिस यूज़ करें, तो उससे ये साइड इफेक्ट्स कॉज होते हैं इसके और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो चलिए अब उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा, चूँकि इसके अंदर 3 दवाइयाँ हैं मैंने बताया, तो इसके सारे इन तीनों दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो इसमें सबसे ज़्यादा नर्वसनेस हो सकती है यानी कि बंदा जो है परेशान बहुत रहता है। इसके अलावा इससे देखें तो लिवर डैमेज हो सकता है यानी कि इससे हमारा जो जिगर है वो फेल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल है। तो पैरासीटामोल अगर हाई डोजेज में ले लें तो उससे जिगर फेल हो सकता है और उससे डेथ भी हो सकती है। डेथ इस तरह होती है कि उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है यानी कि मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी कि उससे हमारे जो दूसरे ऑर्गन होते हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है, जिससे आखिर में पूरे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये दवाइयाँ हैं इन्हें बहुत ध्यान से यूज़ करें और अपने फार्मासिस्ट से पहले कंसल्ट करें फिर यूज़ करें इसको, खुद से इसे बंटियों की तरह ना खाएं। और देखें तो इसके और भी बहुत से हैं। ये जो है दिल पे भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, उससे जो है फास्ट हार्ट रेट हो जाता है, एरिथमिया हो सकता है, ट्रैकीकार्डिया भी हो सकता है इससे। टैकीकार्डिया यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ हार्ट बीट और इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि कभी तेज़ हो रही है कभी अचानक स्लो हो रही है फिर बीच में तेज़, पर तो इस सब को एरिथमिया बोलते हैं, ये वो भी कर सकता है। और देखें तो इससे बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है और बाकी जो भी मैंने आपको कॉमन सिम्टम्स बताए ये तो इंक्रीज़ हो जाते हैं यानी और मज़ीद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा देखें तो इससे जो है हेलुसिनेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा गुनूदगी हो सकती है और एक सिकनेस सी फीलिंग आ सकती है जिस तरह पेशेंट फील करे जिस तरह उसको बीमार सा है वो। और देखें तो इससे डिजीनेस यानी कि जो गुनूदगी होती है और इसके अलावा जो चक्कर आना होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। चूँकि इसके अंदर जो है क्लोरफेनिरामीन मैलेट है, ये जो है एक एंटी हिस्टामीन है, ये हिस्टामीन के एक्शन को स्टॉप करता है। यानी कि हिस्टामीन एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है, ये डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। ये जो क्लोरफेनिरामीन मैलेट है ये इसको स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेन केमिस्ट्री होती है वो भी इससे अफेक्टेड हो सकती है, उसका भी फंक्शन स्टॉप हो सकता है, यानी कि हमारे दिमाग को भी अफेक्ट करता है। ये हमारे अंदर जो है वो साइकिडेलिक सिम्टम्स भी कॉज कर सकते हैं, यानी कि वही दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट होता है, जिसमें मेनिया, पैनिक और दूसरी एक्सट्रीम एजिटेशन, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट वगैरह आ सकती है और हेलुसिनेशन हो सकती है। हेलुसिनेशन वो चीज़ें हो रही होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जो है दिखने वाली भी हो सकती हैं, सुनने वाली भी हो सकती हैं और वैसे दूसरी किस्म की भी हो सकती हैं। और इसके अलावा इससे देखें तो इससे कॉमा भी हो सकता है और सीजर भी हो सकते हैं, यानी कि इससे आपको दौरे पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपके ब्रेन पे काफ़ी इफेक्ट करते हैं अगर इसको आप बहुत ज़्यादा हाई डोजेज़ में ले लें तो। ठीक है,
और इसके अलावा देखें तो ये जो है बहुत ज़्यादा इससे नींद आती है और कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस होने लगती है, कान में सीटी सी बजने लगती है और फीवर भी हो सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ऐसा है, मैं आपको यहाँ पे साइड इफेक्ट्स बता रहा हूँ, ये कलेक्टिव हैं क्योंकि इसके अंदर 3 मेडिसिन हैं, तो तीनों मेडिसिन के मैं आपको कलेक्टिवली बता रहा हूँ। ये जो साइड इफेक्ट्स आए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो साइड इफेक्ट्स हैं कि जब ये दवा उनको दी गई पेशेंट्स को, तो जो उन्होंने फ़ील किया उन्होंने फिर बताया कि भाई हमें ये फ़ील हो रहा है, तो उसके बिना पर हम आपको ये साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी कर रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको ये सारे साइड इफेक्ट्स में बता रहा हूँ ये आपको सारे हों, हो सकता है आपको इनमें से आधे हों, हो सकता है आपको इसमें से कुछ हों। क्यों? क्योंकि भाई ये डोज टू डोज वेरी कर होता है, हो सकता है आप जो है वो नॉर्मल डोज पे यूज़ करें तो अलग साइड इफ़ेक्ट्स हों, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, और अगर आप हाई डोज में करें तो अलग साइड इफ़ेक्ट्स हों, ठीक है। तो ये वेरी कर रहा होता है पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। मेन आपकी पेशेंट की केमिस्ट्री पर डिपेंड हो रहा होता है कि उसको क्या, अगर किसी का जिगर फेल हुआ है तो जाहिर सी बात है उसको तो इससे भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और उसको तो ये डायरेक्ट दवाई देंगे ही नहीं, उसका पहले सही से मॉनिटर करेंगे, मुआयना करेंगे और फिर उसका डोज कैलकुलेट करेंगे, तब जाके हम जो है उसको फिर ये डोज देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो यानी कि इन शॉर्ट आपने देखा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वेरी कर होता है पेशेंट टू पेशेंट, हर मरीज़ के हिसाब से दूसरा जो है देते हैं कि उसको क्या दूसरी बीमारियां हैं या क्या है, उस लिहाज से उसे देते हैं। तो आपने इसके लिए अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और देखें तो इससे अलावा इससे जो है, हाँ, इसको मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर एक क्लास है ड्रग की, उसकी साइज को नहीं देना चाहिए, नहीं तो बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो आपने इसका भी ख्याल रखना है। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं तो भाई हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो भाई हम इसको इसलिए यूज़ करें क्योंकि जो जितने भी इसके नुकसान है ना, इसके फ़ायदे के सामने कुछ भी नहीं, इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। अगर आप देखें तो ये कितनी कंडीशंस को ट्रीट कर रहा है, ये जो जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे लिखे हैं ये इसको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली ट्रीट करता है, यानी कि बहुत अच्छे से मौसर तरीके से इसको ख़त्म कर देता है और अच्छे से रिलीफ करता है और पेशेंट जो है वो सही हो जाता है इससे। तो इसलिए इसको हम यूज़ करें, ठीक है। बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताने का मकसद है वो ये है कि आपको पता हो इन साइड इफ़ेक्ट्स का, ताकि अगर आपको कभी हो तो आप फ़ौरन अपने फार्मासिस्ट को बताएं, तो वो आपका जो है फिर मसला हल कर देगा, आपको कोई दूसरी मेडिसिन दे देगा या आपको जो है उसका कोई मेडिसिन दे देगा दूसरी किस्म की जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को रोक दे, ठीक है। और दूसरा एक और ये कि आप जो है इसको बंटियों की तरह ना इस्तेमाल करें, जब आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता होगा तो आप इसको फिर गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को इनके साइड इफ़ेक्ट्स का पता ही नहीं होगा। अब आप लोगों को पता चल गया ना इनके साइड इफ़ेक्ट्स का। फ़ायदे तो हर कोई बता देता है, इस्तेमाल तो हर कोई बता देता है, लेकिन इसके जो नुकसान हैं उस पर बहुत कम लोग आते हैं बताने के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। और ये था, और एक और भी ये था कि आपको जो है इससे अवेयरनेस हो कि आपको कोई भी मेडिसिन फार्मासिस्ट से पहले कंसल्ट करके फिर यूज़ करें, खुद से ना यूज़ करें, बस बताने का मकसद ये है। और बाकी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी मज़ीद डिटेल्स, इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस और इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि किन चीज़ों में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए और क्या प्रेगनेंसी में इसको यूज़ करें और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ करें या नहीं, तो आप इन सब के लिए अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए हो या कोई भी मेडिसिन चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको सप्लाई भी कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।